दिल्ली में सर्दी के वक्त बढ़ने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राजनीतिक खेल बंद किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान को लेकर कई अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, जिसके बाद कृत्रिम वर्षा और अन्य मुद्दों को लेकर उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को मामले में पत्र लिखने की बात कही थी। इसी पर बीजेपी ने पलटवार किया और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले साल के काले प्रदूषण अनुभव के बावजूद इस साल 2024 में भी केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं और मीडिया में बयानबाजी हो रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी मांग की है कि दिल्ली सरकार पंजाब सरकार के साथ मिलकर पराली जलाने के मुद्दे पर बातचीत करे ताकि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके। दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति को कैसे सुधारा जाए उस पर बोलने की बजाय केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि पिछली गलतियों से सीखते हुए वो कोई ठोस विजन सामने लेकर आएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण हर साल प्रदूषण के कारण दिल्ली में लोग अपनी जान गंवाते हैं, सांस और दमे की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। लेकिन उन कारणों की जांच करने के साथ साथ उन कारणों का निवारण करने की बजाय गोपाल राय पत्र खेलने का एक नाटक कर रहे हैं। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी सवाल उठाया कि दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी यानी कि डीपीसीसी में आधे से अधिक पद खाली क्यों पड़े हैं और स्मॉग टावर जैसी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई प्रभावी नतीजे क्यों नहीं आ रहे। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए 38 करोड़ रुपए के विशेष प्रदूषण रोधी फंड और अपने 700 करोड़ रुपए के पर्यावरण सेस फंड का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा कनॉट प्लेस में लगाए गए स्मॉग टावर को लेकर भी घोटाला किया गया। यह टावर सिर्फ पैसों की बर्बादी है और इसके नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने एक सरकारी दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि फरवरी में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बैठक हुई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अपने भ्रष्टाचार, अपनी कमजोरी और अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए स्मोक टावर का तमाशा किया गया, पैसे का खेल खेला गया, दिल्ली के लोगों के पैसे की बर्बादी की गई और खुद आपका बोर्ड कह रहा है कि वो इफेक्टिव नहीं है, वो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो सिर्फ प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने का एक जरिया था कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम तमाशा कर रहे हैं, जैसे सड़क पर खड़े होकर तमाशा करते हैं। ये है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार। इसके अगले कुछ हिस्सों में जो बोर्ड इनकी कार्यप्रणाली में सवाल उठा रहा है वो भी पढ़ के बताता हूँ। द बोर्ड नोटेड दैट द डिस्पाइट ह्यूज एक्सपेंडिचर द फाइंडिंग्स प्रोजेक्ट इन द स्टडी आर नॉट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक डाटा वैलिडेशन। द बोर्ड कंक्लूड दैट द फाइंडिंग्स इन द स्टडी सीक टू ब्लेम द एरियाज आउटसाइड दिल्ली। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सोम्या गुप्ता और अनिल गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। सोम्या गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीयत ही खराब है और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करने में वह पूरी तरह से विफल है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए फंड्स का सही उपयोग नहीं हो रहा। वहीं अनिल गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 14 सूत्री कार्यक्रम की आलोचना करते हुए कहा कि उसमें केवल जनता को क्या करना चाहिए यह बताया गया, जबकि सरकार को क्या करना है इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सीएनडी वेस्ट को सड़क में डंप होने दिया, जिससे प्रदूषण बढ़ा और ट्रैफिक मैनेजमेंट की दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। पार्टी की जैसी नीयत ही खराब है। हर बच्चे के 12 साल कम हो रहे हैं इस प्रदूषण के कारण, तभी भी उनकी तरफ से कोई इमोशनल क्वेश्चन भी नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो रहने दीजिए। विज्ञापन पे करोड़ों रुपए खर्च करना,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री द्वारा पर्यावरण नियमों का पालन करने में वो पूरी तरह फेल। जो उनका विंटर एक्शन प्लान था जिसमें उन्होंने स्मोक गन, वाटर स्प्रिंकलर और फिर से पटाखे बैन किए, उसका कुछ भी सफलता हुआ जीरो। तो ये बार बार सेम चीज़ दोहराते हैं। 250 दिन चले गए हैं, इन्होंने ना ही कुछ नया घोषित किया है, ना ही वो वही कर रहे हैं जैसे सर ने बोला, ब्लेम गेम। मैं आपको बताता हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा, जिससे हम एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं, उसके 8 पैरामीटर होते हैं। पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से 6 पैरामीटर कंट्रोल में रहते हैं। 2 पैरामीटर हैं PM 2.5 और PM 10, जो हमेशा विंटर में 400, 500 और कई बार तो 999 को क्रॉस किया। 999 एक ऐसी फिगर है जिसको रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री बोलते हैं। पूरे विश्व में उसमें केस स्टडी होती है कि उसके बाद कोई काउंटिंग ही नहीं होती। उसका मुख्य स्रोत डस्ट मिटिगेशन, डस्ट है, पराली स्टबल बर्निंग है। बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आप सरकार के बीच तकरार जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से सर्दियों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, जबकि केजरीवाल सरकार का कहना है वह इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। अब देखना होगा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। विशाल सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।